नमस्कार मित्रों, आज हम उस क्षण में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां से मानव जीवन का सबसे महान आध्यात्मिक संवाद शुरू होता है। हम बात कर रहे हैं भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग की। यह केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो जीवन के किसी मोड़ पर खड़ा होकर कर्तव्य और भावनाओं के बीच टूट जाता है। स्थान है धर्मभूमि कुरुक्षेत्र। दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक ओर कौरव, दूसरी ओर पांडव। हजारों रथ, हाथी, घोड़े, योद्धा। शंखों की गूंज से आकाश कांप रहा है, धरती थर्रा रही है। यह केवल सत्ता का युद्ध नहीं है, यह धर्म और अधर्म के बीच निर्णायक संघर्ष है। अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से पूछते हैं कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र होकर उनके और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। उनके शब्दों में चिंता है। उन्हें पता है कि यह युद्ध उनके वंश का भविष्य तय करेगा। उधर पांडवों की ओर खड़े हैं महान धनुर्धर अर्जुन, वीर, पराक्रमी, अद्वितीय योद्धा। उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। अर्जुन आत्मविश्वास से भरे हैं, लेकिन वे एक बात देखना चाहते हैं। वे श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन किन लोगों से युद्ध करना है। श्री कृष्ण रथ को सेनाओं के मध्य ले जाकर खड़ा कर देते हैं और अर्जुन की दृष्टि सामने पड़ती है। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भाई, चाचा, मित्र, संबंधी। अब सामने शत्रु नहीं है, सामने अपना परिवार है। और यहीं से अर्जुन के भीतर का युद्ध शुरू होता है। अर्जुन का हृदय कांप उठता है। वे कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा शरीर कांप रहा है, मुख सूख रहा है, गांडीव हाथ से फिसल रहा है, त्वचा जल रही है, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा। जो अर्जुन अब तक वीरता से भरे थे, अब करुणा और मोह से भर चुके हैं। वे सोचते हैं, मैं अपने गुरु पर बाण कैसे चलाऊं? मैं अपने पितामह को कैसे मार दूं? मैं अपने भाइयों और संबंधियों का वध कैसे करूं? राज्य, सुख और विजय का क्या मूल्य है यदि उसे पाने के लिए अपने ही लोगों का रक्त बहाना पड़े? अर्जुन कहते हैं, हमें ऐसा राज्य नहीं चाहिए, हमें ऐसी विजय नहीं चाहिए, हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए। उनकी चिंता केवल व्यक्तिगत नहीं है, वे समाज के भविष्य की बात करते हैं। वे कहते हैं, यदि कुल नष्ट होगा तो कुल धर्म नष्ट होगा, धर्म नष्ट होगा तो अधर्म बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा तो समाज में अराजकता फैल जाएगी, संस्कार नष्ट होंगे, परंपराएं टूट जाएंगी। अर्जुन पाप के भय से भी व्याकुल हैं। वे कहते हैं, वे लोग लोभ में अंधे हैं, उन्हें पाप दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें तो दिखाई देता है, तो हम ये पाप क्यों करें? अंततः अर्जुन निर्णय लेते हैं, यदि वे मुझे निहत्थे भी मार दें तो भी मैं उन पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इतना कहकर अर्जुन अपना गांडीव धनुष नीचे रख देते हैं, रथ में बैठ जाते हैं। मन शोक से भर जाता है, आंखों में आंसू हैं, हृदय भ्रम से भरा है। महान योद्धा मानसिक रूप से टूट चुका है। यही है अर्जुन विषाद योग। लेकिन ध्यान दीजिए, यह कमजोरी नहीं है, यह ज्ञान की शुरुआत है। जब मनुष्य अपने भ्रम को स्वीकार करता है, जब वो कहता है, मैं समझ नहीं पा रहा, तभी वह सीखने के लिए तैयार होता है। अर्जुन का विषाद उन्हें अहंकार से मुक्त करता है, उन्हें शिष्य बनने के योग्य बनाता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक कुरुक्षेत्र आता है, जहां उसे कठिन निर्णय लेना पड़ता है, जहां भावनाएं और कर्तव्य टकराते हैं, जहां सही रास्ता धुंधला दिखाई देता है। उस समय हम भी अर्जुन बन जाते हैं। हम भी अपने ही गांडीव नीचे रख देते हैं। हम भी कहते हैं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन याद रखिए, कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान हमारे सबसे बड़े दुख से जन्म लेता है। यदि अर्जुन नहीं टूटते तो गीता का उपदेश शुरू नहीं होता। यदि हम प्रश्न नहीं पूछते तो उत्तर भी नहीं मिलते। अर्जुन विषाद योग हमें सिखाता है, दुख से मत भागो, भ्रम से मत डरो, उलझन से घबराओ मत, क्योंकि हर विषाद के पीछे एक गहरा प्रकाश छिपा होता है। और यही वह क्षण है जहां से श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान आरंभ होने वाला है। अगले अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा, कर्तव्य और जीवन का शाश्वत सत्य समझाएंगे। लेकिन याद रखिए, ज्ञान की शुरुआत प्रश्न से होती है, और अर्जुन का विषाद वही प्रश्न है
जिसने संसार को गीता का अमर संदेश दिया। जय श्री कृष्ण।